बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। उन जिलों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है जहां से गंगा नदी गुजरती है। यूपी की बाढ़ पर संवाददाता रणवीर और मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट देखिए, जो बाढ़ के बीच से लोगों की परेशानी दिखाने के लिए जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। पानी ने यूपी में कैसी तबाही मचाई है, ये बहता घर उसकी बानगी भर है। ये तस्वीर मिर्जापुर की है, जहां पूरा घर ही बाढ़ के पानी में बह गया। जिधर भी नजर घुमाएंगे सैलाब का सितम ही पाएंगे। गंगा की उफनती लहरों में जिंदगी की जमीन कहीं खोसी गई है। क्योंकि गंगा अब गलियों तक आ चुकी है। गंगा ने वाराणसी को पानी में बसे शहर वेनिस जैसा बना दिया है। गंगा के किनारे बसे रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरा है। बनारस का जो छत वाला बोर्ड है वहाँ पे हम खड़े हैं और आप देखिए कि हाइट का अंदाज़ा इससे लगाइए कि करीब 10 फीट से ज़्यादा यहाँ सीढ़ियों के ऊपर पानी है। और ये जो छत आपको दिखाई दे रही है, ये असल में सुबह बनारस सांस्कृतिक केंद्र की छत है। इस तरह की दो छत है आमने सामने और दोनों इस वक्त करीब 10 फीट पानी में डूबी है। गंगा किनारे बसे आबादी के एक बड़े हिस्से को पानी ने विस्थापित कर दिया है। पहली मंजिल तक पानी में डूबे लोगों को दूसरी मंजिल पर शरण लेनी पड़ रही है। सारे जो घर हैं ये नगवा मोहल्ले के हैं और यहाँ पर इस वक्त पानी पहले फ्लोर पे है। काफ़ी सारे ऐसे घर हैं जो थोड़े नीचे बने हुए थे, उनके पहली मंजिल तक है, और जो थोड़ी ऊंचाई पर घर बने हैं वहाँ पे भी करीब 3 से 4 फीट पानी घरों में आ चुका है। इस वक्त जो वाराणसी में गंगा का जलस्तर है वो 72.29 मीटर है, जो कि सामान्य से लगभग 6 मीटर के आसपास गंगा जो है वो उफान पर है। शुक्रवार देर रात तक वाराणसी में गंगा का जलस्तर 72.32 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान 71.26 मीटर से भी 1 मीटर ऊपर है। 1978 में गंगा का जलस्तर रिकॉर्ड ऊंचाई 73.9 मीटर तक पहुंच गया था। जीवनदायिनी गंगा जहां जहां से गुजर रही है, वहां हाल एक जैसा ही है। वाराणसी की तरह ही संगम नगरी प्रयागराज भी सैलाब में डुबकी लगा रहा है। प्रयागराज के करेला नगर और जीटीबी नगर जैसे मोहल्लों में संवाददाता मोहम्मद मोइन नाव से घूम घूम कर लोगों की परेशानी का जायजा ले रहे हैं। कि पूरा का पूरा जो इलाका है वो एकदम तालाब में तब्दील हो गया है। जो मकानों की निचली मंजिल है वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबी हुई है और इन इलाकों में नाव चलानी पड़ रही है। नाव के सहारे ही लोग आगे बढ़ पा रहे हैं और सरकारी नावें भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, सरकारी मदद भी यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। चारों तरफ देखिए पानी कितना ज़्यादा है कि बिजली के तार एकदम छूने पर हैं। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की तरफ से उनके पास अब तक कोई मदद नहीं पहुंची है। प्रयागराज में एबीपी न्यूज की टीम की नजर ऐसे ही एक बच्चे पर पड़ी जो जुगाड़ की नाव से दवा लेने निकल पड़ा है। बेटा बताइए, ये कहाँ जा रहे हो आप? हम जा रहे हैं दवा लेने। दवा लेने के लिए जा रहे हैं? किसकी दवा लेने जा रहे हैं आप? घर पे भाई के लिए। भाई को क्या हुआ है? भाई को ठंडी लगी है। ठंडी लग रही है तो क्या कोई नाव वगैरह यहाँ नहीं चल रही जिससे आप जाते हैं? नहीं, कोई ले ही नहीं जा रहा है, हम अपना व्यवस्था करके आए हैं। तो कोई नाव और कोई सुविधा, कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है? नहीं। यूपी के 23 जिलों में करीब 5 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। आज सीएम योगी गाजीपुर और बलिया जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई दौरा करने वाले हैं। तो देखिए, गंगा नदी इस वक्त उफान पर है, जिससे 25 जिले ऐसे हैं जहां की आबादी इस वक्त सीधे तौर पर प्रभावित है। और ज्यादा अपडेट्स के लिए अब सीधे रुक कर लेते हैं। रणवीर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, सबसे पहले तो अपडेट रिपोर्ट हम आपकी देख ही रहे हैं, ताजा और मौजूदा हालात क्या हैं? मौजूदा हालात समझना हो तो मैं जहां खड़ा हूं इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये वाराणसी है और वाराणसी के शहरी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर पानी है और ये सामने घाट का इलाका है। आप देखिए कि ये जो सामने गलियां हैं, इन गलियों में पानी है और बिल्कुल सामने ये जो सड़क दिखाई दे रही है आपको, ये असल में जाके सड़क गंगा जी में मिलती है और ये गंगा के उफान की वजह से जो आसपास के मोहल्ले हैं उन मोहल्लों में पानी आ गया है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यानी सामने घाट, यहाँ से मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ ये जो सड़क आपको दिख रही है
इस सड़क पर करीब आधा किलोमीटर आगे जाने पर बीएचयू का ट्रॉमा सेंटर है और ट्रॉमा सेंटर से थोड़ी दूर पर बीएचयू का मेन गेट यानी कि सिंह द्वार है। फिलहाल ट्रॉमा सेंटर के ठीक पहले तक इसी तरह सड़क पर और लोगों के घरों में पानी है। यहाँ देखिए तस्वीर दुकानों में जो सड़क के बगल में दुकानें बनी हैं, इन दुकानों के अंदर भी पानी आ चुका है और इसी तरह के हालात घाटों पर भी हैं। लेकिन फिलहाल राहत की एक बात यह है कि जो पानी है वो स्थिर हो चुका है और धीरे धीरे उम्मीद की जा रही है कि घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 72.32 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद गंगा जो है फिलहाल कल शाम से स्थिर हैं और जिस तरीके से जो प्रयागराज और बाकी जगहों पर स्थिति है वहां पर भी पानी स्थिर हो चुका है, यानी कि अब ट्रेंड शुरू होगा घटने का। तो ये ट्रेंड शुरू होना लोगों के लिए राहत की खबर है। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द लोगों को राहत भी मिले। रणवीर, आप लगातार डटे हुए हैं, अपना भी ख्याल रखिए और हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाइए भी। बिहार का रुख कर लेते हैं, निधि श्री जहां वहां से हमारे साथ जुड़ रही है। निधि, बिहार का सूरत हाल क्या है, दर्शकों को बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए हालात यहाँ पर गंगा नदी में आए उफान से बदतर होते जा रहे हैं। मैं आपको पीछे की तस्वीर इस वक्त दिखा रही हूँ प्रतिमा, ये दीघा घाट है, दीघा का जनादर घाट है और पानी की रफ्तार आप देख सकती हैं तस्वीरों में, बेहद तेज रफ्तार है और हर दिन लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर के रफ्तार से जो है वो गंगा नदी जो है वो बह रही है। और इसके अलावा क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया गया है, सबसे पहले तो इस आसपास में ये जो दूसरा हिस्सा है उस आसपास में जितने गांव हैं उन सभी को रेस्क्यू फिलहाल करा लिया गया है और ठीक इसी घाट के दूसरी तरफ में इन लोगों के लिए फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है। ये तस्वीर भी मैं इस वक्त आपको दिखा सकती हूँ और मैं सिर्फ इस घाट की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे पटना का गांधी घाट हो, कृष्णा घाट हो, सभी घाट पर इसी तरीके की स्थिति है। साल 2016 में जो बाढ़ आई थी उस बार का रिकॉर्ड इस बार बाढ़ तोड़ देगी, यानी कि तस्वीरें जो है वो अब भयावह होती जा रही हैं। जब 2 दिन पहले यहाँ पर तस्वीर जो थी उसको देखकर लग रहा था कि पानी की रफ्तार धीरे धीरे कम होगी, कुछ हालात सुधरेंगे, लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ रफ्तार और तेज होती जा रही है और कटाव बहुत ज्यादा है इस बार पानी में। और इसके अलावा बिल्कुल ये तस्वीरें और जो इस वक्त आप जो बता रहे हैं वो बताने के लिए काफी है कि कैसे अभी मुश्किल फिलहाल बिहार में लोगों की कम होती दिखाई नहीं दे रही है। शुक्रिया निधि, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।